दोस्तों मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्टेशन टेस्ट पे। ठीक है, पूरी डिटेल से बात करेंगे एकदम कि कब आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, कौन कौन कैंडिडेट है जो डिक्टेशन टेस्ट को दे सकेंगे और किस प्रकार से इसमें मार्किंग रहती है, कैसे माइनस मार्किंग होती है, किस प्रकार से डिक्टेशन टेस्ट होता है और किस लैंग्वेज में आपका डिक्टेशन टेस्ट होता है और कब आपका डिक्टेशन टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको इस बार आप पता ये चेंज कर दिया है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में जो कैंडिडेट पास होंगे वही एग्जाम देंगे। फिर जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो कैंडिडेट सबसे पहले कराएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर जो डॉक्यूमेंट में जो पास होगा वो करेगा रीडिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ वहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो, उसको जो क्वालिफाई करेगा वही बंदा डिक्टेशन टेस्ट देगा और डिक्टेशन टेस्ट में जो पास होगा उसी बंदे का ओनली मेडिकल होगा। यह आपको समझ में आ गई होगी। तो डिक्टेशन टेस्ट में मिनिमम जो मार्क्स है उसको आप क्वालिफाई करोगे तभी आप नेक्स्ट मेडिकल के लिए अपीयर होंगे। आपका जो डिक्टेशन का रिजल्ट है वो आपको वहीं पे सुना दिया जाएगा, आपको मार्क्स नहीं बताया जाएगा। देख, मार्क्स नहीं बताया जाएगा, जो टॉपर होगा उसके मार्क्स बता सकते हैं ज़रूर, लेकिन बस इतना ही बताया जाएगा इतने बंदे, जैसे एसआरटी होती है एयरफोर्स में उसी प्रकार से कि इतने बंदे हैं जो डिक्टेशन टेस्ट में फेल है, इतने बंदे डिक्टेशन टेस्ट में पास है। ठीक है, जो फेल होंगे उनके रोल नंबर बोल दिए जाएंगे और उनको बोल देंगे आप फेल है, बाकी बंदों का मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, वो सेम डे होगी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन टेस्ट और मेडिकल। ये थर्ड सिलेक्शन प्रोसेस का जो थर्ड आपका जो भी स्टेज है उसमें आपकी ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो डिक्टेशन टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, आपको एक 100 वर्ड का पेरा है, जो कोई भी ऑफिसर होगा वहाँ का जो भी पीओ होगा वो 100 वर्ड्स का एक पेरा लेगा और आप सभी को एक लाइन में बैठा दिया जाएगा, जैसे 3-4 लाइनें बना के, फिर बीच में एक स्पीकर रख दिया जाएगा और उसमें वो या तो ऑफिसर बोलता है या फिर कोई वहाँ पर अगर जैसे कोई भी हो, एसआई हवलदार जो भी हो, उसको वो बोल देता है कि आप पढ़ो। तो वो पढ़ता है तो हमें उसको नोट डाउन करना पड़ता है। तो इसमें क्या आता है, जो हमारे आसपास की जो चाइना का इश्यू हो गया या बॉर्डर पे कोई इश्यू चल रहा है या डिफेंस में कोई इश्यू चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स का कोई इश्यू है, या इंडिया का फिलहाल अभी हाल ही में जो जस्ट जो आपका रिसेंटली या करंट जो टॉपिक है वही पढ़े जाते हैं वहाँ पर, ज़्यादा टिपिकल होते नहीं, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगर इंडिया लिखा आपने INDIA तो ए की जगह अगर ई लिख दिया बाई चांस तो आपका आधा नंबर माइनस मार्किंग होगा। और एक पूरे वर्ड में अगर एक से ज़्यादा आपने गलती कर दी, जैसे इंडिया में आई की भी कर दी, ए की भी कर दी, तो आपकी 1 नंबर की माइनस मार्किंग होगी। तो डिक्टेशन टेस्ट में यही ध्यान रखना, आपकी स्पेलिंग एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और डिक्टेशन टेस्ट का ऑपरेटर के फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका पेपर में बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन उनके डिक्टेशन टेस्ट में क्या हो, 20, 22, 25, 26 इसी के अप्रोक्स नंबर बने थे। और बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके पेपर में कम थे लेकिन डिक्टेशन टेस्ट में 44, 45, 46, 47, 49, 49.5 तक भी मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेटों ने अचीव किए थे। तो उनका सिलेक्शन हो गया था, और जिन्होंने पेपर में अच्छा स्कोर किया और डिक्टेशन टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो बहुत सारे कैंडिडेट थे, वो आपके RO की फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये डिक्टेशन टेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डिक्टेशन टेस्ट पे भी थोड़ा फोकस करना ताकि आपका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाए। क्योंकि पेपर में अगर आप UR कैटेगरी से 140 स्कोर करोगे और 40 प्लस आपने डिक्टेशन टेस्ट में कर दिया तो आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसको भी लगता है कि भाई मेरा थोड़ा सा कम है, मैं पेपर में थोड़ा कम स्कोर रह रहा है या कम उतना स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो वो साथ में डिक्टेशन टेस्ट को भी अपना एड ऑन कर लेना ताकि उसका बहुत अच्छा स्कोर फाइनल तक हो जाए। तो यही थी इन्फॉर्मेशन डिक्टेशन टेस्ट से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर देता हूँ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।